देवभूमि उत्तराखंड की बेटियों के हौसलों को अगर उड़ान मिल जाए तो वो किसी भी मंजिल को पा सकती है। मैं जिस बेटी से आपको मिला रहा हूं वो पंचेश्वर की रहने वाली है और पल्लवी ने बहुत मेहनत करके आरबीआई ग्रेड बी की नौकरी हासिल की है। एक तरह से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप काम करती दिखेंगी। खास बात यह है कि देश भर से केवल 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और पल्लवी सबसे कम उम्र की है। तो देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत खुशी की बात है। पल्लवी को देवभूमि डायलॉग के मंच में लाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड की बेटियों को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार पल्लवी ने मेहनत की, अपना सपना साकार किया, उसी तरह आप भी खूब मेहनत करके अपने सपने को, अपने मंजिल को पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद पल्लवी और बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। तो कितना मुश्किल था ये जो आरबीआई जैसा संस्थान, जो एक सेंट्रल बैंक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है इस देश की, जो करेंसी देता है, लिक्विडिटी की स्थिति देखता है इस देश में, बैंक्स को रेगुलेट करता है, वहां पर आप काम करती दिखेंगी। कितनी बड़ी खुशी का मौका है आपके लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपके चैनल को देखते हुए बहुत टाइम से देखा है, बहुत फॉलो कर रहा है, पापा काफी बोलते हैं, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुश्किल तो रहा है क्योंकि कोई भी एग्जाम का जर्नी लंबा होता है, पहले प्रिपरेशन, फिर सारे फेजेस से वो करना। बट मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, मेरे टीचर, सबका आशीर्वाद था। तो सबकी मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत से आज सपना पूरा हो गया। थोड़ा बताइए ना, जो बेटियां आपको देख रही हैं उनको बताइए कि आपका शेड्यूल क्या रहता था, कैसे आपने तैयारी की। ओके। सर पहली बात तो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी मेरा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च में। तो सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना पड़ता है। तो मैंने ग्रेजुएशन के अपने थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये एग्जाम देना है। तो मैंने तब से ही पहले तो अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना, तो मैंने बीएचयू से मास्टर्स करी है अपनी। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 में होता है एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, एक इंग्लिश टाइपिंग पेपर होता है। फेज 2 में होता है 2 रिटन पेपर होते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के। एंड देन फेज 3 में इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना होता है। तो जो भी आरबीआई पब्लिश करता है सिलेबस, या यूपीएससी पब्लिश करता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, कोई भी आप एक स्टैंडर्ड सिलेबस ले सकते हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स के साथ उनको मिला के देखा कि जो ऑलरेडी उसमें कवर हो रहा था वो वहां से करा, जो नहीं हो रहा था आप उसके लिए यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी मिल जाते हैं, आप उनकी मदद से पहले तो सिलेबस पूरा करना होता है। उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स करने होते हैं, मॉक मॉक टेस्ट देने होते हैं। और वही शेड्यूल रहता था। मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करती थी, तो सुबह हम्म। 9 बजे जब पापा ऑफिस जाते थे, पापा के साथ लाइब्रेरी चली जाती थी। फिर दिन भर वहीं पे पढ़ना, वहीं पे खाना, जो भी करना है वहीं पे करना। रोज जाना है वहां पे, कोई ब्रेक लेना है तो वहां से थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले गए, या 2-3 घंटे की कोई मूवी देख ली। हम्म। बट डिसाइड करा है कि जाना है तो सुबह से शाम तक वहीं पढ़ना है। तो हम्म। शाम को जब पापा वापस आते थे घर जॉब से, तो पापा के साथ ही वापस आती थी वहां से। तो जब आपका ये तो रिजल्ट आया तो पापा मम्मी ने क्या कहा आपसे। सर बहुत खुश थे वो लोग। पहले तो आरबीआई और ये इंस्टीट्यूट बहुत स्पेशलाइज एग्जाम है, तो ज्यादा पता नहीं होता है। तो पहले तो उनको समझाना पड़ा कि अच्छा क्या वो क्या नौकरी है, क्या जॉब होती है। बट उसके बाद फिर उसके पीछे वो ऑफिसर टाइटल है, ग्रेड बी ऑफिसर। तो सब लोग वही देख के खुश हो गए थे कि चलो इतने टाइम से मेहनत करी थी, एंड हमेशा बोलते थे कि मेहनत करते रहो, भगवान कभी ना कभी फल देंगे। तो बहुत खुश थे वो, तो तो अभी भी तुमने बहुत समझाया खुश है, अभी भी कैसे। वो खुशी की मैं लहर चल मानता ही हूं रही ये है। बहुत स्पेशलाइज एग्जाम है, तो तुमने समझाया कैसे। बहुत आसानी से कहती, जो तुम्हारे जेब में पैसे हैं वो आरबीआई जारी करता है, इतना समझ लो बस। सर वो ये ना समझाना मुश्किल हो जाता है कि इतना स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, तो फिर लोग बोलते हैं अच्छा बैंकिंग में गए हो, तो मैं बोल देती हूँ हाँ बैंकिंग ही है एक तरह से, बस रेगुलेट करता है, कोर बैंकिंग नहीं है, बट बैंकिंग ही है एक तरह से। जब आपके दादा दादी को ये पता लगा, उन्होंने क्या कहा आपसे, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बताना। जब आपने बताया उनको, क्या बताया आपने कि आपने क्या पास कर लिया करके, कैसे बताया आपने।
सर मुझे याद है जब मैं 10th 12th में भी थी, तब भी मैं जब भी गांव जाती थी तो आमा बुबू हमेशा मुझे बोलते थे कि एक दिन तू अफसर बन के आई हो, एक दिन तू अफसर बन के आई हो। तो उनको ये तो नहीं समझा पाई क्या, तो बस फोन करके आमा को बस इतना बोला था कि आमा आपने बोला था ना अफसर बन के आना, देखो अफसर बन गई हूँ, आ रही हूँ अब आप लोगों से मिलने। तो वही था उनका कि बची रहे हो जी रही हो, अपनी भाषा में वो बोल रहे थे कि जल्दी आ, तुझे खीर खिलाऊंगी, तुझे ये खिलाऊंगी। तो बस जैसे वेट ही कर अपनी रही हूँ वहां भाषा में जाने क्या का बोला, कि उनकी खा के भाषा आऊंगी। में बताओ ना पल्लवी, जो उन्होंने एग्जैक्ट बोला वो मैं सुनना चाहता हूँ। सर उन्होंने तो ऐसे ही बोला था कि जी रहिए, बची रहिए, और सपना पूरा कर दिया। लाइक पहाड़ी बहुत ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ मैं, तो बस इतना ही समझ आ जाता है, इतना ज्यादा बोल नहीं पाती बट हूँ। मैं तुम्हें एक राय दूंगा, इकोनॉमिक्स के साथ साथ, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ अपनी लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अभिमान और स्वाभिमान है। चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे वो जौनसारी हो, इसी से हमारी पहचान है। मैं समझता हूँ उत्तराखंडी की पहचान जो है उसकी जो लैंग्वेज है उससे है, तो उससे कभी अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, उसको जितना ज़्यादा हो अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अच्छा पल्लवी, ये बताओ अब हॉबीज़ क्या क्या है पल्लवी की, पढ़ने के अलावा? सर सर वो भी मतलब मुझे उसमें भी पढ़ना पसंद है, जैसे नॉवेल्स होती हैं। मुझे लिखना काफी पसंद है, तो स्कूल के टाइम से ही मैं पोएम्स लिखा करती थी। ये घूमना फिरना थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता पढ़ाई के साथ, बट जब भी 10-15 दिन में थक जाती हूँ या कुछ हो जाता है, गाँव जाना बहुत पसंद है, इतना सीनिक ब्यूटी होता है पूरा वो। तो यही सब है हॉबीज। अच्छा ये बताओ, ये पंचेश्वर किस लिए फेमस है? सर पंचेश्वर में 5 नदियों का संगम होता है, तो उसके लिए फेमस है। अभी बीच में डैम वगैरह बनने की भी बात चल रही थी, बट मुझे सुनाई दे रहा है कि काफी टाइम से बस चल ही रही है वो बात। और वो एक बहुत तो मशहूर इसके लिए एंगलिंग केंद्र भी बन चुका है। ये सर अब वहाँ पे कैंपिंग होने लग गई है, फॉरेनर्स आते हैं, फिशिंग होती है वहाँ पे, कैंपिंग होती है वहाँ पे। तो अब धीरे धीरे सरकार का ध्यान भी जा रहा है और वहाँ उसको विकसित करने की तरफ अभी भी कोशिशें की जा रही हैं। शायद वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो जाए तो वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगा उसके साथ साथ में, तो अब पल्लवी, जब मैं कोशिशें की जा रही है पंचेश्वर इसके गया लिए। था तो वहां मुझे बहुत बेटियां मिली रास्ते में, और मैंने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया, कितना दूर उनको कितने किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, फिर घर में हाथ बटाना पड़ता है, पढ़ने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। पल्लवी, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनलिज्म, आप क्या चाहेंगी कि आप उन बेटियों से मिलें, उन स्कूलों में जाएं और अपनी जर्नी के बारे में बताएं? मैं तो चाहता हूं आप जैसी बेटियां जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है वह हमारी बाकी बेटियों के अंदर भी वो ताकत भरें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम जितने भी लोग उत्तराखंड से हैं वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं, बशर्ते उनको वो रास्ता मिल जाए। जी सर, जी सर, इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे घर वालों ने हमेशा मेरी एजुकेशन को बहुत फोकस पे रखा है। मेरी एजुकेशन के लिए वो गांव से देहरादून शिफ्ट हो गए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए बोला, हर जगह जाने के लिए बोला, तो उन्होंने मुझे वो संसाधन दिए। बट मैं ये भी जानती हूँ कि सब लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं, और मुझे पता है कि गांव का स्कूल शायद 12 किलोमीटर दूर है। एक टाइम के बाद शायद बेटियों को जाने भी नहीं दिया जाता है। इसके लिए मेरे बुबू ने, पापा ने काफी कुछ करने की कोशिश की, बट वो नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरा अभी प्लान है वहां जाने का, तो मैं जिन लोगों से पर्सनली बात कर सकती हूँ या जो भी कर सकती हूँ, मेरा हमेशा से ये था कि अगर मैं किसी एक बेटी को भी इंस्पायर कर सकूं अपने घर पे या अपने गांव में, कि मुझे देख के वो भी अपने घर पे बोल सके कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है, तो शायद ये जॉब का जो मेरा मोटिव है वो शायद सक्सेसफुल हो जाएगा उस वेरी दिन। गुड। और पल्लवी, आप मानती हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट बाकी चीज़ों में करे वो अलग बात है, बट उसको सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पे करना चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूं केवल एक पल्लवी नहीं, बहुत सारी पल्लवी यहां से निकलकर देश दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और उत्तराखंड को पुष्पित और पल्लवित करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। आपका क्या मानना है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं उत्तराखंड में? सर एजुकेशन जैसे कि हम देहरादून में भी देखते हैं कि 12th तक की एजुकेशन तो अच्छी है, बट उसके लिए उसके बाद जब मुझे भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ा तो मुझे भी अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ा।
मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, वो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर पाई। बट मैंने अपने ही साथ इवन देहरादून में बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो नहीं जा पाई, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाई। तो इवन हमारे कैपिटल में भी ये हालत है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का वो स्टैंडर्ड और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं आरबीआई और आईएएस जैसे इंटरव्यूज में बैठती हूँ, तो कॉलेजेस का नाम, उनकी रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है। तो अभी उत्तराखंड के कॉलेजेस उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, और जब तक वो नहीं पहुंचेंगे, यहाँ के बच्चों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और एजुकेशन एक वो क्या बोलते हैं, एक लाइट की तरह है जो सब कुछ रोशन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हिली एरियाज में तो जरूर, बट इवन मेरे अकॉर्डिंग अभी प्लेन्स में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके फादर के बारे में, आपकी मदर के बारे में। ओके। सर, मेरे फादर ने पॉलिटेक्निक करी थी, तो वो बेसिकली इंजीनियर हैं। बट वो हमेशा से प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, तो उनका फोटोकॉपियर मशीन्स वगैरह का काम था। बीच में वो इवन 108 से भी जुड़े रहे थे कुछ साल, जहाँ पे उन्होंने देखा कि आपके छोटे छोटे काम से लोगों की कितनी सहायता हो सकती है। और ये तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, इसलिए कि पैसा तो आ जाएगा, लाइफ में आता जाता रहेगा, पर देश की सेवा करने को मिले तो वो हमेशा करना। मम्मी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हाउसवाइफ थी, जब तक उन्हें लगा कि हमें उनकी 24 घंटे जरूरत है, जब तक मैं शायद 10वीं कक्षा में थी। बट उसके बाद जब उन्हें भी लगा कि हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत है, तो उन्होंने भी अपना एक छोटा सा वेंचर शुरू करा। तो उनका कॉस्मेटिक की शॉप है यहीं पास में। अभी भी वो हमें पूरा टाइम देती हैं, और साथ में वो अपने उससे कमाती भी हैं, जो वो बिजनेस एक्यूमेन बोलते हैं, वो मेरी मम्मी में भर भर के है। तो अच्छा। आई थिंक दोनों के जेनेटिक्स कंबाइंड है मेरे में। ओके। तो अभी बिग रिलीफ है उनके लिए कि जो मेहनत उन्होंने की, जो वहां पंचेश्वर से यहां पर आए, उसका फल मिल गया आखिरकार। यस सर, वो लोग तो बहुत ही खुश हैं, बिकॉज मम्मी हमेशा से ये बोलती थी कि ये किसके लिए कर रहे हैं। वो अपनी मम्मी से भी साल में 2 साल में एक बार मिल पाती हैं, क्योंकि गांव काफी दूर है। तो उनका वही था कि अगर बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमें लगेगा हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। तो अब उनकी आंखों में दिखता है कि जब वो सब उनको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, तो वो इतना हंस के बात कर रहे होते हैं, इतना प्राउडली चल रहे होते हैं। तो आई थिंक किसी भी जॉब या किसी भी पैसे की मोटिवेशन से ज्यादा मेरे लिए ये मोटिवेशन था कि एक दिन वो गर्व से कह सके कि हाँ, वो मेरे मम्मी पापा हैं। चलिए, बहुत अच्छा पल्लवी, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत नाम रोशन करिए, और साथ ही साथ मैंने कहा ना, केवल अपने को आगे बढ़ाने से जीवन नहीं चलता, आपको कम से कम 5 बेटियों को अपना जैसा बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए खूब सारी मेहनत करनी होगी, उनके अंदर वो हौसला भरना होगा। और मुझे विश्वास है तुम ऐसा करोगी। जितनी भी बेटियां देवभूमि डायलॉग में आती हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं, क्योंकि देवभूमि डायलॉग का यही ऑब्जेक्टिव है। मैं जानता हूं मेरे उत्तराखंड के लोगों का जो पोटेंशियल है, ऐसा पोटेंशियल देश में और कहीं नहीं है। बस इस पोटेंशियल को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसको रिसोर्सेज देने की जरूरत है। फिर आप देखिए उत्तराखंडी कहां तक पहुंच जाता है। बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जो भी पल्लवी को देख रहे हैं, पल्लवी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, उसने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया है। आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं, इसलिए खूब मेहनत करिए। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, आपके लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने तक, जब तक पा ना ले तब तक आप रुकिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।